When we perform any selected action, there is a probability that it will produce desired outcome, but it is seldom clear which action is most likely to produce intended outcome. To help us clarifying our decision making, system research is required. System research is study of the relationship which exists within a system, and on the basis of system research we can select technology. So for educational technology also we need to know the relationship which exists in the educational setup. यानी जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमें कार्य के करने से पहले हमें ये उम्मीद होती है कि इस कार्य को करने से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन अगर सही सही अनुमान लगाना हो कि हम क्या करें जिससे हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो, तो इसके लिए हमें सिस्टम रिसर्च की ज़रूरत पड़ती है। सिस्टम रिसर्च हमें सही डिसीजंस लेने में, सही फैसले करने में मदद करता है और इसके साथ साथ इसकी मदद से हम सही टेक्नोलॉजी का भी चुनाव कर पाते हैं। तो इसी तरह एजुकेशनल सेटअप में भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी हमें मदद करती है अगर हम सिस्टम रिलेशनशिप्स को बेहतर तरीके से समझ पाएँ। जो लोग एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं वो अलग अलग एजुकेशनल सिस्टम में काम करते हुए हो सकते हैं, उसके अनुसार उनको अलग अलग एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना ज़रूरी है और इन प्रयोगों के कारण ही उनके लिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मायने अलग अलग हो सकते हैं या मीनिंग अलग अलग हो सकता है। आज हम पढ़ने वाले हैं द कोर मीनिंग ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी as defined by 5 fundamental definitions of education technology by P. David Mitchell. P. David Mitchell ने 1978 में ये कहा कि कोई भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को केवल एक डेफिनेशन के द्वारा या केवल एक मीनिंग के द्वारा नहीं बताया जा सकता। असल में एजुकेशन टेक्नोलॉजी को उन्होंने 5 अलग अलग कोर मीनिंग से डिफाइन किया। तो इन सभी डेफिनेशंस के बारे में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन सभी को इस्तेमाल करते हुए हम एक कंसोलिडेटेड डेफिनेशन पे किस तरह से पहुंच सकते हैं। पी डेविड मिशेल प्रोफेसर है एजुकेशन टेक्नोलॉजी एट कॉन्कॉर्डिया यूनिवर्सिटी मॉन्ट्रियल क्यूबेक में और इन्होंने बहुत सारा रिसर्च पब्लिश किया है सिस्टम एनालिसिस पे, कंप्यूटर सिस्टम लर्निंग पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर वीडियो हाइब्रिड्स पे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी के डिफरेंट फैक्टर्स क्या क्या हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज एन एरिया ऑफ थ्योरेटिकल स्टडी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक थ्योरेटिकल बेस भी है और एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है। वो लोग जो प्रिंसिपल्स और थ्योरी ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित हैं वो इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि जिस भी सिस्टम में वो काम कर रहे हैं उसमें एजुकेशनल प्रोसेसेस क्या हैं, उस सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं और वो कंपोनेंट किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड हैं। वो ये भी जानना चाहते हैं कि इन कंपोनेंट्स में हम किस तरह से रिसोर्सेज को अप्लाई करें ताकि हम अपने मन मुताबिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। इसके कंपैरिजन में जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है दैट इज मोर रिलेटेड टुवर्ड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग देयर सॉल्यूशंस। जैसे एजुकेशन से संबंधित मुख्य समस्याएं क्या है कि हम पर्सनल और कल्चरल डेवलपमेंट के गोल को कैसे प्राप्त करें और इसको इस तरह से कैसे प्राप्त करें कि हमें कम से कम एफर्ट और कम से कम रिसोर्सेज लगाने पड़े। तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी जो सिद्धांतों की बात करती है, नियमों की बात करती है, दैट इज द थ्योरेटिकल बेस, और जहां एजुकेशन टेक्नोलॉजी को प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज किया जाए दैट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। दोनों ही तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी फिलोसॉफिकल एनालिसिस और ऑब्जेक्टिव रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कोई एक फिक्स्ड मशीन या कोई एक फिक्स्ड प्रोडक्ट नहीं है। इट इज इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस, यानी ये एक तरह की बौद्धिक और एक तरह का प्रायोगिक क्रिया है। तो इस कार्य के द्वारा हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं या नॉलेज गेन कर सकते हैं। एजुकेशन टेक्नोलॉजी सभी तरह के सिस्टम के ऊपर, सभी तरह के एस्पेक्ट्स के ऊपर, सभी तरह के प्रोसीजर के ऊपर समान रूप से लागू होने वाली टेक्नोलॉजी है
और इसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरह से रिसोर्सेज को एलोकेट करें ताकि हम अपने स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को हम थ्योरेटिकल बेस में भी ले सकते हैं, प्रैक्टिकल बेस में भी ले सकते हैं और इसको इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल प्रोसेस की तरह समझ सकते हैं। अब जानते हैं कि एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट कौन कौन है जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हैं। वो सब लोग जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं एज ए लर्निंग कंसल्टेंट, यानी दूसरों की लर्निंग को आसान बनाने के लिए या उसमें परामर्श देने के लिए, या वो लोग जो कि एजुकेशन मटेरियल प्रोड्यूसर हैं, यानी ऐसे टीचिंग एड्स बनाते हैं, ऐसे मटेरियल या इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिससे हम एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल में ला पाते हैं, या वो सब जो कि मैनेजर ऑफ लर्निंग रिसोर्स हैं। बहुत सारा लर्निंग रिसोर्स बुक्स हैं या और टीचिंग एड्स हैं जिनको हम एजुकेशन में यूज़ करते हैं। तो इन रिसोर्सेज को मैनेज करने वाले भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी को प्रयोग में लाते हैं। एक अन्य तरीका हो सकता है दैट इज सिस्टम डेवलपर। वो लोग जो नए सिस्टम्स बनाते हैं वो सिस्टम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। एजुकेशन की प्लानिंग के लिए भी एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब वो तरीके हैं, वो सब लोग हैं जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी को अलग अलग कारणों से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए या नॉलेज के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो मिशेल ने 1975 में एजुकेशन टेक्नोलॉजिस्ट को इन 5 भागों में बताया है। यानी वो जो लर्निंग कंसल्टेंट है, जो लर्निंग के बारे में परामर्श देते हैं, वो जो एजुकेशन मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, या लर्निंग रिसोर्सेज या लर्निंग सिस्टम की मैनेजमेंट करते हैं, सिस्टम डेवलपर्स हैं या प्लानर हैं, ये सभी किसी ना किसी रूप में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र अलग है, ये अलग अलग तरह से अपने कार्य में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो इसके अनुसार किस किस तरह से एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मायने बदल जाता है, मीनिंग बदल जाता है, उसके बारे में मिशेल ने 1978 में 5 डेफिनेशंस दी एज 5 कोर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी। According to Michel, education technology embraces a 5-fold conceptual mosaic of core meaning। यानी एजुकेशन टेक्नोलॉजी के मायनों को किसी एक तरह से नहीं बताया जा सकता क्योंकि ये 5 तरह के अलग अलग विचारों का ताना बाना है, और इन्हीं 5 अलग अलग विचारों को या कंसेप्ट्स को 5 कोर मीनिंग्स ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनको नेम किया जाता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1, 2, 3, 4 एंड 5 के रूप में। एजुकेशन टेक्नोलॉजी 1 वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि लर्निंग कंसल्टेंट के द्वारा समझी जाती है। यानी लर्निंग कंसल्टेंट एजुकेशन टेक्नोलॉजी के साइको टेक्नोलॉजी रूप में समझते हैं। इसके कंपैरिजन में एजुकेशन मटेरियल प्रोवाइडर एजुकेशन टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रूप में मानते हैं। जो लोग लर्निंग रिसोर्सेज का या लर्निंग सिस्टम का मैनेजमेंट करते हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी है, और सिस्टम डेवलपर्स के लिए इट इज सिस्टम टेक्नोलॉजी, और वो लोग जो एजुकेशन को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, उनके लिए इट इज एजुकेशनल प्लानिंग।